डेमोक्रेसी ये फर्स्ट पार्ट है, लोकतंत्र ये फर्स्ट पार्ट है। ये जो लोकतंत्र पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि हमारे जो मूल्यवासी बहुजन के जो नेता हैं छोटा सा संगठन बनाते हैं, सुप्रीमो बन जाते हैं, तानाशाह बन जाते हैं और भारत के संविधान का फायदा उठाना चाहते हैं, उठाते भी हैं, लेकिन अपने संगठन में जो है लोकतंत्र को लागू नहीं करते, तानाशाही से संगठन बनाते हैं, सुप्रीमोगिरी करते हैं। इसीलिए बहुजन मूल निवासियों का देशव्यापी संगठन नहीं बन पा रहा है। वो कहते हैं कि तानाशाही से संगठन बनता है, तो इसलिए जो है ये डेमोक्रेसी पर हम लोग वीडियो बना रहे हैं। The word democracy comes from the Greek words demos, meaning people, and karatos, meaning power. So democracy can be thought people's power. ये काउंसिल ऑफ यूरोप ने एक्सेप्ट किया है इसको, काउंसिल ऑफ यूरोप ने इसको माना है कि लोकतंत्र का यही परिभाषा है। डेमोक्रेसी शब्द दो यूनानी शब्दों से बना है। जो ग्रीक भाषा का शब्द है डेमोक्रेसी, तो दो शब्दों से बना है। एक शब्द डेमोस है जिसका अर्थ जन होता है या लोग होता है, जन या लोग होता है। दूसरा शब्द क्रेटोस है जिसका अर्थ सत्ता होता है, सत्ता माने शक्ति, पावर होता है। इसलिए लोकतंत्र को जन सत्ता समझा जा सकता है। डेमोक्रेसी शब्द दो यूनानी शब्दों से बना है। एक शब्द डेमोस है जिसका अर्थ जन होता है, दूसरा शब्द क्रेटोस है जिसका अर्थ सत्ता होता है। इसलिए लोकतंत्र को जन सत्ता समझा जा सकता है। जन सत्ता, लोगों की सत्ता, जन सत्ता, लोगों की शक्ति समझा जा सकता है। डेमोक्रेसी ये चीज होती है, लोकतंत्र और जनतंत्र ये होता है। लेकिन हमारे मूल निवासी बहुजन के सुप्रीमो नेता इतने बदमाश हैं, सुअर हैं, जंगली जानवर हैं, इनको लोकतंत्र समझ में नहीं आता, अपने संगठन में लोकतंत्र लागू नहीं करते। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपुल चूज लीडर्स बाय वोटिंग। लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसमें लोग नेताओं का चुनाव मताधिकार से करते हैं। तो लोकतंत्र ये होता है कि लोग अपने मत का उपयोग करते हैं और नेता का चुनाव करते हैं। और ये सुप्रीमो तानाशाह जो संगठन ऐसा बनाते हैं कि उसमें चमचे, भगत और दलाल और भाड़ुओं को भर लेते हैं और उनके जरिए लोकतंत्र की हत्या करते हैं और कुर्सी पर सीमेंट लगा के चिपक के बैठ जाते हैं, कहते हैं कि हमको लोगों ने चुन दिया है। इस तरह की बदमाशी हमारे मूल निवासी बहुजन के सुप्रीमो नेता करते हैं। लेकिन नहीं, लोकतंत्र एक प्रकार की सरकार है जिसमें लोग नेताओं का चुनाव मताधिकार से करते हैं। अब इन सुप्रीमो नेताओं को कौन समझावे। द नेशन है चोजन डेमोक्रेसी ओवर मोनार्की। ये वेबस्टर डिक्शनरी में ऐसा दिया हुआ है, वेबस्टर की डिक्शनरी में दिया हुआ है। एक राष्ट्र के पास राजतंत्र के बजाय चुनाव के माध्यम से जनतंत्र होता है, लोकतंत्र होता है। एक राष्ट्र के पास जनतंत्र के बजाय चुनाव के माध्यम से जनतंत्र होता है या लोकतंत्र होता है। और बुद्ध के ज़माने में हमारे भारत देश में वैशाली गणराज्य था, लेकिन मगध के राजतंत्र ने उस वैशाली गणराज्य को ख़त्म कर दिया। जिस दिन से वैशाली का गणराज्य खत्म हुआ है उसी दिन से मूल निवासी बहुजन की गुलामी शुरू हुई है। और आज भारत का संविधान लागू हुआ है 26 जनवरी 1950 को। उस दिन से भारत के मूल निवासियों की आज़ादी का दिन शुरू होता है। यह है, ठीक है कि अभी पूरी तरह से हम आज़ाद नहीं हुए हैं। काले अंग्रेज अभी भारत की सत्ता पर बैठे हुए हैं। Government by the people, a form of government in which the supreme power is vested in the people, exercised directly by them or by their representatives,
रिप्रेजेंटेटिव्स, सरकार लोगों द्वारा एक प्रकार की सरकार है। सरकार लोगों द्वारा एक प्रकार की सरकार है जिसमें सर्वोच्च सत्ता यानी सुप्रीम पावर, सर्वोच्च सत्ता जनता में निहित होती है। जनता में निहित होती है। लोग अपनी सत्ता का प्रत्यक्ष तौर पर अथवा अपने प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग करते हैं। लोग अपनी सत्ता का प्रत्यक्ष तौर पर अलग अथवा अपने प्रतिनिधियों द्वारा उपयोग करते हैं। भारत का मूल निवासी बहुजन हमारे भारत देश में 90% है, लेकिन इसकी सरकार नहीं बनती है। मूल निवासी बहुजन की सरकार नहीं बनती है। 3% की सरकार शैतान है, वो भारत की सत्ता पर काबिज हैं। फांसीवादी शैतानवादी ताकतें सत्ता पर काबिज हैं। उसका कारण ये हमारे सुप्रीमो नेता हैं, मूल निवासी बहुजन के जो सुअर नेता हैं, इनकी वजह से कोई देशव्यापी संगठन नहीं बनता है और इसलिए जो है 3% शैतान सत्ता पर काबिज है हमारे भारत देश के। A society free to arbitrate between these two conflicting demands, that of the free market and that of individual and collective humanity। ये यूनेस्को इसको स्वीकार करता है। यूनेस्को का ये परिभाषा है एक तरह से एक ऐसा समाज जो स्वेच्छा से दो विरोधाभासी व्यवस्थाओं को चुनने के लिए स्वतंत्र हो। एक तरफ पूंजीवाद की स्वतंत्र बाजार व्यवस्था हो, तो दूसरी ओर व्यक्तिवादी और समाजवादी मानववादी व्यवस्था हो। होता क्या है एंथ्रोपोलॉजी में, जैसे हम जानते हैं कि आज से 50,000 साल पहले मानव जो है चार पैरों पर चलता था, यानी वो जानवर है, और उसके बाद ये 2 पैर पर आया है। तो मनुष्य के अंदर दोनों प्रवृत्ति है, 4 पैर वाली भी प्रवृत्ति है, जानवर की भी प्रवृत्ति है और इंसान की भी प्रवृत्ति है, यानी 2 पैर की भी प्रवृत्ति है। तो जब 4 पैर से इंसान सोचता है तो वो पूंजीवादी हो जाता है, व्यक्तिवादी हो जाता है, शैतानवादी हो जाता है, स्वार्थवादी हो जाता है। लेकिन जब वो 2 पैर से सोचता है, 2 पैर के हिसाब से सोचता है, इंसान के हिसाब से सोचता है, तब वो समाजवादी हो जाता है, मानववादी हो जाता है। तो ये दोनों व्यवस्थाओं में लोगों को चुनना होता है कि आप स्वतंत्र होकर के जिस व्यवस्था को चुनना चाहो, 4 पैर वाला या 2 पैर वाला। जैसे पूंजीवादी है, अमेरिका जो है 4 पैर को चुनता है, यानी वो पूंजीवादी है। भारत और जैसे रसिया है, चाइना है, ये 2 पैर वाला चुनते हैं, यानी मानववादी और समाजवादी व्यवस्था को चुनते हैं। भारत में भी पहले नेहरू जी ने, इंदिरा जी ने समाजवाद को अपनाया था, समाजवाद को, लेकिन अभी हमारे भारत देश में हमारे मोदी जी इसको पूंजीवाद की तरफ ले जा रहे हैं। तो ठीक है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में ये छूट है कि आप 4 पैर का चुनो या 2 पैर का चुनो। लेकिन समाजवाद में क्या होता है, बच्चे, बूढ़े, बीमार और असहाय का ख्याल रखा जाता है। यही समाजवाद है, यही मानववाद है। और पूंजीवाद जो है बिल्कुल जंगली जानवर होता है, कंपटीशन की बात करता है। उस कंपटीशन में जो जितना शिकार कर ले, जो जितना लाभ कमाए, यही पूंजीवादी व्यवस्था है। तो हमारे मूल निवासी बहुजन को पूंजीवादी व्यवस्था सूट नहीं करती है, समाजवादी व्यवस्था सूट करती है। लेकिन इंसान 4 पैर वाला भी है, 2 पैर वाला भी के हिसाब से सोचता है। तो हमारे संविधान में जो है एक मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया, बाबा साहब ने भी मिश्रित अर्थव्यवस्था दिया कि ठीक है, 4 पैर वाले 4 पैर से काम सोचें, 2 पैर वाले 2 पैर से सोचें। यानी छोटे मोटे पूंजीवादी लोग भी रहें और बड़े पैमाने पर जो है समाजवादी व्यवस्था होनी चाहिए। इसी को बाबा साहब ने राज्य समाजवाद कहा है, स्टेट सोशलिज्म कहा है। लेकिन हमारे मोदी जी सब सरकारी संपत्ति, सरकारी संस्थान, पब्लिक सेक्टर बेचते चले जा रहे हैं। ये हमारे दुर्भाग्य है हमारे भारत देश का। लेकिन ये सुप्रीमो नेता बड़े बदमाश हैं, ये भी मोदी जी के साथ लग जाते हैं, ये भी उन्हीं के साथ घुल मिल जाते हैं। शैतान और सुप्रीमो, ये हमारे मूल निवासी बहुजन की बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए हम लोगों ने लोकतंत्र पर वीडियो बनाना शुरू किया है। हम अपने मूल निवासी बहुजन को लोकतंत्र समझाना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में बुद्ध का वचन है, यथो प्रजा तथो राजा, यथो प्रजा तथो राजा। अगर लोग जो है लोकतंत्र को अच्छे से समझ लेंगे तो ये सुप्रीमो गिरी खत्म हो जाएगी हमारे मूल निवासी बहुजन से, और लोकतांत्रिक नेतृत्व का जन्म होगा।